व्यक्तिगत बात करूं तो बहुत लंबा मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन जितना भी परिचय था हमेशा उन्होंने हिम्मत बढ़ाने का, हमेशा उत्साह भरने का काम वो करते थे। और मुझे याद है कि पिथौरागढ़ में जब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था, हमारे गणेश जोशी जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे और उस कार्यक्रम में उनको भी वहां सम्मिलित होना था। तो उन्होंने फोन किया और फोन पर गणेश जोशी जी के ही फोन पर फोन आया और उस फोन पर उन्होंने मुझसे लगभग 15-16 मिनट तक बात करी। तो मैं सोच रहा था कि मैं इनसे इतनी लंबी बात कर रहा हूं, क्या ये आज क्यों नहीं आए होंगे। कुछ ही दिनों के बाद जब ये दुर्घटना हुई तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके मन में या विचार में कहीं न कहीं नियति में चल रहा था कि शायद उनसे अंतिम बार मेरी बात हो रही है। और चूंकि मैं एक सैन्य परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से मैंने कहा कि सेना में कोई कोई रहता है। मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, महारेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की। उस महारेजिमेंट तक भी मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक बनने के बाद पहुंचाने का काम, उन सैनिकों के बीच में जाने का अगर मुझे अवसर मिला तो उसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि जनरल बिपिन रावत जी को जाता है कि उन्होंने मेरे सारे कार्यक्रम को अपनी दुर्घटना से पहले ही उन्होंने तय करवा दिया था, जिसके कारण से मैं वहां जा पाया। और वहां जाकर मैं जिस प्रकार से भावुक हुआ, मुझे लगा कि रात को जब मैं खाना और सेना का जो खाने का कार्यक्रम होता है रात का, उसके बाद 11-12 बजे जब मैं फ्री हुआ तो मैं जब उस पूरे सेंटर के अंदर चक्कर लगा रहा था सागर मध्य प्रदेश में जाकर, और जिस प्रकार से सैनिक लोग बहुत ही आत्मीयता से जय हिंद साहब जगह जगह बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था और मैं वो याद कर रहा था, मेरी आंखों में आ रहा था कि जब मेरे पिताजी सेना में भर्ती हुए होंगे 16-17 साल में उस समय भर्ती होते थे, तो वो कैसे उस समय आए होंगे, वो कालखंड कैसा था, मेरी आंखों के सामने स्वतः ही आ रहा था। और मैं उसको जब भी याद करता हूं तो जनरल साहब का मुझे स्मरण आ जाता है। और उनकी जब दुर्घटना हुई उससे पहले एक बार वो देहरादून आए थे, तो शाम को उन्होंने बहुत सारे, इसमें से भी जो हमारे सैन्य अधिकारीगण आए हैं वह भी उस कार्यक्रम में थे। तो उस दिन उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि कैसे हम यहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम करेंगे, कैसे पर्यावरण के लिए काम करेंगे, कैसे हम 3-4 जगह सैनिकों के जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा उनके साथ बिताया हुआ ये वार्तालाप है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक और महान व्यक्ति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने नागर जी के साथ इस विद्यालय की नींव रखी थी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज नागर जी और स्कूल प्रबंधन निरंतर प्रयासरत है। यदि मैं कहूं कि प्रोफेसर कलाम जी द्वारा स्कूल के रूप में रोपा गया एक छोटा सा पौधा आज एक बड़ वृक्ष का रूप ले चुका है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उचित समाधान भी उपलब्ध कराती है। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा दिया, उस नारे को हम सबको मिलकर सार्थक करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि आप सब लोग आने वाले समय में देश का भी भविष्य है। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव है जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। हम आपके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति से जहां एक और स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्गों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी को मुझे
ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं अपने प्यारे बच्चों को कि आपके अभिभावक की तरह हमेशा हम लोग आपके साथ हैं और आपके वर्तमान और सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उनको हम लोग हर कदम उठाएंगे और उसमें कभी भी कोई संकोच नहीं करेंगे। अभी अभी हमने देश का जो लंबे समय से जिसके बारे में लोग प्रतीक्षा करते थे और समान नागरिक संहिता देश में लागू हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ से गंगा निकलकर गंगोत्री से गंगा निकलकर पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार उत्तराखंड में हमने एक छोटा सा ये प्रयास हमने किया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उसके लिए हमको मौका दिया और हमने उनके साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया। समान नागरिक संहिता यहाँ पर विधेयक के रूप में हमने पारित कर दिया है। अंत में मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ ही आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परंपरा रही है कि जब हमारे 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे अध्यक्ष श्री विजय नागर जी उन्हें एक शपथ ग्रहण करवाते हैं। यह शपथ इन विद्यार्थियों को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराती है और परिवार और विद्यालय द्वारा सिखाए गए मूल्यों का आजीवन पालन करने की प्रेरणा देती है। आज हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस छात्र समूह को हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री राजनाथ सिंह जी शपथ ग्रहण करवाएंगे। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे मंच के आगे अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चों को आशीर्वाद दें। बच्चों में एक सेंटेंस बोलूंगा और उसको आप सभी दोहराएंगे। हे ब्रह्मांड के मालिक, हम आपके सेवक बनना चाहते हैं तथा आपके विधि विधान का पालन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रेरणा देते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे ब्रह्मांड के मालिक, हम प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट होने से बचाएं व राष्ट्र को प्रदूषण मुक्त करें तथा कला, संगीत, संस्कृति व मानवता को विकसित करें। हम विश्व में जहां भी रहें, जो भी करें, उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व अनुशासन तथा विनम्रता पूर्वक करें और अपने राष्ट्र के लिए व माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा में हमेशा समर्पित रहें। हमें ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें। हम राष्ट्र को आर्थिक व शैक्षिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहयोग दें। राष्ट्र की शांति व अमन के लिए सभी धर्मों, वर्गों व भाषाओं का सम्मान करें तथा महिलाओं का सम्मान सदैव हमारी प्राथमिकता रहे, ऐसी शक्ति दें।
हम वैदिक व आधुनिक विज्ञान और राष्ट्र को उच्च तकनीक से परिपूर्ण बनाएं, ऐसा मार्गदर्शन करें। हम योग के माध्यम से अपने माता पिता और अपने स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहें। हम हानिकारक भोजन व नशीले पदार्थों का सेवन न करें। हमारा ऐसा मार्गदर्शन करें। हम द टोम्सब्रिज स्कूल के विद्यार्थी ब्रह्मांड के मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी धर्मों के विधि विधान से भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता और संविधान के प्रति सदैव समर्पित बने। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाश्ता नहीं करा हुआ अपने ढंग से। I now request our Honorable Chief Guest Sir to please come up on stage follow करो, and address the gathering. फॉलो करो। हाँ रख दिया।